दोस्तों मैंने ये इरादा किया है कि अब से हर संडे को अगर हो सका तो कोई वादा नहीं है। अगर हो सका तो मैं कोई एक क्लासिक फ़िल्म देखूँगा किसी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश की, हिंदी की, तमिल, तेलुगु की जो भी और उस फ़िल्म के बारे में आप तक एक मैसेज लेकर आऊँ उस फ़िल्म के बारे में आपको बता दूँगा क्योंकि हो सकता है ऐसी फ़िल्में हम में से लगभग सभी लोगों ने देखी होती हैं लेकिन इसी बहाने कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये फ़िल्में नहीं देखी हैं शायद वो देखना चाहें और ये मैं बहुत ही बहादुरी का अटेम्प्ट ले रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग आके मुझे डांट देते हैं कि तुझे रिव्यू नहीं करना आता तू बंद कर एंड ऑल दैट फिर भी मैं लगा हुआ हूँ क्योंकि सिनेमा के बारे में बड़बड़ाना ही तो मेरा सबसे बड़ा शौक़ है। पर खैर जल्दी से आज मैंने देखी अ फ्यू गुड मैन, हॉलीवुड की ये फ़िल्म है और 1992 में आई थी। रॉब राइनर ने इसको डायरेक्ट किया है और ये एलन सोर्किन नाम के एक आदमी की इसी नाम के एक नाटक को सिनेमा में बनाया गया था और ये फ़िल्म बहुत फेमस हुई है और आज भी कोर्ट रूम क्लासिक्स होते हैं ना जो कोर्ट में अदालत में की हुई बहस वगैरह पे बनी हुई जो फ़िल्में हैं उसमें इस फ़िल्म को एक बहुत ही अच्छी क्लासिक माना गया है उस कैटेगरी में और इसको लगभग 4 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे इंक्लूडिंग जैक निकोलसन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो नॉमिनेशन मिला था। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो ये क्यों नहीं जीत पाए। ख़ैर जो भी उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये फ़िल्म शुरू होती है कि ये गुंटनामो बे जो है जो क्यूबा और अमेरिका का बॉर्डर है वहाँ पर एक सैनिक विलियम सैंटियागो को उसी की यूनिट के 2 और सैनिक सोल्जर्स जिन्हें मरीन्स बोलते हैं उस फ़िल्म में और यूएस की लैंग्वेज में वो विलियम सैंटियागो को मार डालते हैं और क्यों मारा गया है उसको ये फ़िल्म है और एक्चुअली उसको मारने का ऑर्डर किसने दिया ये फ़िल्म में धीरे-धीरे हमारे सामने आ जाता है बल्कि लगभग शुरुआत में ही आ जाता है। ये फ़िल्म जो है आर्मी में अक्सर जो बेइंसाफ़ी हो जाती है, उसके ऊपर भी ये ध्यान देती है। ये फ़िल्म जो है देश की सिक्योरिटी करने की आर्मी की कितनी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसकी वजह से आर्मी के ऊपर भी कितना प्रेशर होता है, ये फ़िल्म उसको भी उभारती है। तो ये जो फ़िल्म है ना, ये वो जो जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ये दोनों चीज़ों को ये फ़िल्म साइड नहीं लेती है। इनफैक्ट इस फ़िल्म में जो एंड में कोर्ट में जो जैक निकोलसन का कैरेक्टर कर्नल जेसप जो बोलता है आर्मी के फ़ेवर में और आर्मी जो बॉर्डर पे खड़ी होके हमारी रक्षा करती है किसी भी देश की वो आप मैप कर सकते हैं उसको। वो आर्मी के फ़ेवर में बोला गया मुझे लगता है किसी भी सिनेमा में अगर जब हम सारे सिनेमाओं की ऐसी लिस्ट बनाएँगे ना कि आर्मी के फ़ेवर में अच्छे डायलॉग्स या अच्छा एक भाषण कहाँ दिया गया है, तो वो जो जैक निकोलसन बोलते हैं उसको इंग्लिश में यू कांट हैंडल द ट्रुथ, फैक्ट इज़ दैट यू वांट मी ऑन दैट वॉल वो वाला जो एक लगभग 60-70 सेकंड का उनका मोनोलॉग है लेकिन जैसे उन्होंने डिलीवर किया है। मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। फ़िल्म की कहानी ये है कि वही जो मैंने आपको बताया कि उसको मार दिया इस मरीन को और फिर टॉम क्रूज़ जो आर्मी की तरफ से लॉयर बनाए जाते हैं, डैनियल क्लिफ नाम का कैरेक्टर है उनका, डेमी मूर जो गैलवे जोआन गैलवे का रोल उन्होंने किया है और जैक निकोलसन, कर्नल जेसप जो उस मिलिट्री यूनिट के मेन कमांडर या कमांडिंग ऑफिसर हैं। इन 3 कैरेक्टर्स के बीच में ज़्यादातर फ़िल्म है और तीनों ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है लेकिन जैक निकोलसन उस अ, हल्के से सनकी, हल्के से गुस्सैल और लेकिन अपने काम को कमिटेड एक कर्नल का जो उन्होंने रोल किया है जैक निकोलसन ने, हालाँकि जैक निकोलसन फ़ेमस तो हो गए हैं अपने वो जोकर वाले रोल के लिए लेकिन बैटमैन में जो उन्होंने किया था लेकिन ये जो उनकी परफ़ॉर्मेंस है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस है। अगर आप इस फ़िल्म को देखें तो आप
कुछ सीन ऐसे हैं कि आप बार-बार उसको रिवाइंड कर के देखेंगे जिस ढंग से उन्होंने वो डायलॉग डिलीवरीज़ की हैं। ख़ास तौर से जैसे वो सीन जब ये टॉम क्रूज़ और डेमी मूर का कैरेक्टर्स क्लिफ़ और गैलवे आए हैं, उनको इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो वो बड़े आराम से कहते हैं कि मैं 300 गज अ, ऐसे 4000 लोग 4000 क्यूबन से मैं 3000 गज दूर बैठ के अपना नाश्ता खाता हूँ और ये 4000 क्यूबन किसी भी वक़्त मुझे मारना चाहते हैं। तो मैं उस टाइप का आदमी हूँ, तो तुम मुझे डराओ मत, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा-सा डब कर दे रहा हूँ इस डायलॉग को। जो इंग्लिश में जो ये डायलॉग है, वो बोलते हैं ना रेज़र शार्प डायलॉग। तो इसके अलावा इस क्लासिक फ़िल्म का ना वो सिर्फ़ वो जो एंड में जो कोर्ट रूम का सीन है, सिर्फ़ वो नहीं, कई सारे सीन्स जब डॉनी और डॉसन, ये जो 2 मरीन हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने इस फेलो मरीन को मारा है, अपने साथी सैनिक को मारा है। जब ये डैनियल क्लीफ और गैलेवे का कैरेक्टर उनसे बात करते हैं कि तुम अपने आप को गिल्टी प्लीड कर दो तो इससे तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। तो वो जिस ढंग से वो बोलता है कि एक सिपाही का ऑनर क्या होता है और वो डिसऑनरेबली डिस्चार्ज नहीं होना चाहता, उसने कुछ गलत नहीं किया है। इस टाइप के जो सीन हैं, जो एक डेडिकेटेड सिपाही सोल्जर कैसे फंस जाता है इन सारे पावर और पॉलिटिकल गेम्स में, वो भी इस फ़िल्म में बहुत अच्छे ढंग से उभारा गया है। और इसके स्टैंड आउट सीन्स में बिल्कुल जो एंड में आता है, फिर वही डॉसन जो शुरू में डैनियल क्लिफ को सल्यूट करने से मना कर देता है, एंड में जब वो डिस्चार्ज हो चुका है, कोर्ट मार्शल हो चुका है, उसके बावजूद वो उसे सल्यूट मार के जाता है टॉम क्रूज़ के कैरेक्टर को। ऐसे कई स्टैंड आउट सीन्स हैं। ये वो फ़िल्म है जो मैं बोल रहा हूँ 92 में रिलीज़ हुई और आज तक ये डेटेड नहीं हुई है। डेटेड बोलते हैं ना कि वो अक्सर जो पुरानी फ़िल्में होती हैं उन्हें देखने में ना बोर होने लगते हो कि यार क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे दिमाग को हिलाने वाले सिनेमा के सपोर्टर हो ना, जिसमें जैसा मैंने कहा ना कि दोनों साइड्स को बहुत अच्छे ढंग से ये फ़िल्म, जो मैंने कहा, साइड नहीं लेती है, ना ह्यूमन राइट्स का और ना ही ना वो हार्डकोर आर्मी और नेशनलिज़्म का। दोनों चीज़ें कैसे रिक्वायर्ड हैं और ज़रूरी हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से सामने लेके आती है ये फ़िल्म। तो आप इस फ़िल्म को देखिए और मुझको बताइए कि इसमें क्या-क्या मैंने मिस किया आपको बताने में। एक थोड़ा-सा अपने यूट्यूब के पेज पर और फ़ेसबुक के पेज पर ऐसे अच्छे सिनेमा के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं सुनना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देखी है तो आपकी इस फ़िल्म के बारे में क्या व्यू है? और अगर नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि, और अगर आप इंग्लिश समझते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसका हिंदी डब या और कोई डब देखिए। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो अगर आप नहीं समझते हैं तो सबटाइटल्स के साथ देखने की कोशिश करिए। Everybody who loves good cinema deserves to see a few good men, is what I will say.